अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। व्यूअर्स, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 3 से 4 साल के बच्चों के लिए कि हम उन्हें घर में किस तरह पढ़ा सकते हैं, और इसमें मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ जिसमें फाइन मोटर, रिकग्निशन, लॉजिकल रीजनिंग और प्री राइटिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि आप इनको फॉलो अप कर सकें अपने बच्चों के लिए। इसके ऑलमोस्ट मैं आप लोगों के साथ 7 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 8 शेयर करने जा रही हूँ। आपका बच्चा जब एक पार्ट को मुकम्मल कर ले तब आप इजीली सेकंड पार्ट की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीक में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। हम ए से पी तक कर चुके हैं, अब हम ए और पी ई तक न्यू वर्ड्स करवा रहे हैं बच्चे को। इसके अलावा मैथ में हम टेसिंग मैचिंग 6-7 की करवा रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं, पोएम और डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में हमने क्या चीज़ें कवर की हैं। इंग्लिश में हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हम न्यू वर्ड्स करवा रहे हैं। पहले ए एप्पल था, अब हम बच्चे को ए एंट करवा रहे हैं। ऐसे बी बॉल था, अब बी बलून करा रहे हैं, और इस तरह से ई तक हम डिफरेंट जो वोकेबलरी है वो बच्चे को दे रहे हैं। और यहाँ आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं आप अपर केस लेटर करवा रही हैं या लोअर केस लेटर करवाने चाहिए, तो आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी स्टार्ट करवा सकती हैं। दोनों मेथड से ही आमतौर पे बच्चों को करवाया जाता है, लेकिन फोनिक से आपने बच्चों को करवाना है। इसमें आप देखें बच्चों को ट्रेसिंग करने के लिए हम दे रहे हैं और लेटर को तलाश करके उसे सर्कल करने के लिए कह रहे हैं। तो अभी हम ए टू पी तक ही हैं, हम ए टू पी तक से आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमने मैथ की नंबर शुरू किए हुए हैं, तो हमने बच्चों को बर्डनाइज नहीं करना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम मैथ्स की तरफ। मैथ में हमने बच्चे को अगेन 6 और 7 की रिकग्निशन करवाई है। ये वीक थोड़ा टफ रहा क्योंकि 6 और 7 दोनों सेम साउंड्स प्रोड्यूस करते थे, तो थोड़ा हाशिर कंफ्यूज रहा। हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, तो मैं इसलिए मैं 7 से आगे नहीं गई, मैंने 6 और 7 का करवाया। उसकी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, सर्कल करें, ट्रेसिंग करें, इसके अलावा काउंटिंग करें। काउंटिंग के लिए मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, जब आप बच्चों को काउंट एंड मैच करने के लिए कहें तो बच्चे को आपने खुद बोलने देना है। 1 स्टार्टिंग में आपने साथ साथ बोलना है, लाइक 1 2 3, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने चुप हो जाना है। ठीक है, और बच्चे को काउंट करने देना। इससे क्या होगा कि अगर आप करते रहेंगे तो बच्चा आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो आपने फिर बच्चे को काउंट करने देना है और उसकी कलर के साथ नंबर के साथ उसकी मैचिंग करवानी है। इस तरह से उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ की तरफ। अब आपको काफ़ी आइडिया हो गया है कि फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिसमें बच्चे के जो स्मॉल मसल्स हैं वो इंगेज हो। मैंने यहाँ पे कोलाज एक्टिविटी करवाई है। नंबर्स के ऊपर मैंने हाशिर को छोटे छोटे से ग्लिटर शीट्स के पीसेस काट के दिए और उसको मैंने कहा कि आप लगाओ। आप देखें कि उसके लिए अच्छी खासी उसको एफर्ट करनी पड़ रही है और वो लगा रहा है। दूसरी साइड पे एक बॉल है मेरे पास जिसके अंदर वो बीड्स लगा रहा है। तो आपके पास अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप फाइन मोटर की कुछ और एक्टिविटीज़ जो हम पीछे कर चुके हैं आप वो भी इसमें करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जनाब बारी आती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग की एक्टिविटीज़ की तरफ। तो इस बार मैंने एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें एक जो हार्ड चार्ट हमारे पास पड़ा होता है, गत्ता जिसे हम बोलते हैं, आपने उसको फेंकना नहीं है और उससे आपने इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स बना लेने हैं और आपने बच्चे को आपने वो करने के लिए देने हैं। ठीक है, वो उसकी शेप को रिकग्नाइज करेगा और फिर वो उस पैटर्न को, उस शेप को वहाँ पे लगाएगा। तो ये तो कुछ है, आप इस तरह की बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं और बच्चा इसको बहुत एंजॉय करता है। मैं पूरे वीक में डिफरेंट तरीके से इसकी शेप्स को चेंज कर करके, इसके जो साइज़ है उसको चेंज कर करके हाशिर को देती रही हूँ एंड ही हैज़ एंजॉयड इट अ लॉट। सो बजाय इसके कि हम बहुत महंगी किस्म की चीज़ें ख़रीदें और बच्चा उसको जो है वो 2 दिन खेले और फिर उसको तोड़ दे, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर सीन। रिकग्निशन की एक्टिविटीज़ में हमने नंबर्स की रिकग्निशन करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 और 7 हाशिर के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। बाकी नंबर्स की जब हमने रिवीजन की तो 6 और 7 जो है वो कहीं कहीं मिस हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने ब्लॉक्स के साथ नंबर सॉर्टिंग की हमने, यानी कि 1 2 3 मैंने रैंडम नंबर्स लिखे और हाशिर ने उसकी सॉर्टिंग की। इसके अलावा हमने बुक से रीडिंग की। इसके अलावा जो कार्ड्स हमने फाइन मोटर में बनाए थे उसके ऊपर हमने नंबर्स लिखे थे, फिर मैंने हाशिर को वो मैच करने के लिए कहा। तो इस तरह से हमने रिकग्निशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं। आप भी इन एक्टिविटीज़ को अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर किया करें।
इसके अलावा हमने कुछ 6 to 10 क्वेश्चंस किए हैं। ऑलरेडी बच्चा 1 से 5 तक क्वेश्चन कर चुका है। अगर आप कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आप करवा सकती हैं बच्चे को, क्योंकि अब हमने मेमोरी की तरफ भी जोर देना है। अब हम 6 to 10 तक क्वेश्चंस बच्चों को मेमोराइज कराएंगे। कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आप हो सकते हैं, अबाउट योर कंट्री है, अबाउट योर रिलीजन है, अबाउट हिज सेल्फ और हर सेल्फ है। इसके अलावा कोई पोएम आपने ज़रूर बच्चों को मेमोराइज करानी है एक्शंस के साथ, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप लोग हमें फॉलो करें तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।